बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखे हैं बच्चों 14.3, जिसके पहले दो लेक्चर्स में हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, यू आर गिवन a प्लस बी प्लस सी वैक्टर, ये वैक्टर्स का सम है इक्वल टू है नल वैक्टर या जीरो के। प्रूव दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ठीक है, ये बच्चों हमने प्रूव करना है। तो चलिए, बड़ा आसान सा प्रूव है बच्चों। आपने करना क्या है, आपने बस जो गिवन डाटा है इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। ए बी सी इनमें से किसी दो के साथ आप इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या लीजिए, ठीक है। और फिर आप क्या कर लीजिए, ये इक्वेशन का आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। ए के साथ फाइंड कर लें और बी के साथ फाइंड कर लें, बी या सी के साथ फाइंड कर लें या सी या ए के साथ फाइंड कर लें, किसी दो के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले नंबर पे, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए ऑन बोथ साइड। मतलब क्या करना है, समझ लीजिए कि मैं दोनों साइड पे क्या करने वाला हूँ, वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों। तो लिखेंगे ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस नल वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि ए क्रॉस ए किसी भी वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है बच्चों, या नल वेक्टर लिख लीजिए। अब जीरो के इक्वल क्यों होता है, इसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि किसी भी वेक्टर का अपने ही साथ एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, जो कि एंगल है बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो क्योंकि ए के साथ एंगल 0 डिग्री होता है, दैट्स वाई साइन 0 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। आगे है बच्चों ए क्रॉस बी, फिर आगे है ए क्रॉस सी। जबकि आप देखें जो आपने प्रूव करना है वहाँ पे आपको सी क्रॉस ए नजर आएगा। तो इसका मैं अगर ऑर्डर चेंज कर लूँ, यानी कि ए क्रॉस बी की बजाय सी क्रॉस ए कर ले, तो हम जानते हैं कि अगर आप वेक्टर्स की प्लेस चेंज करते हो तो वो एक्चुअली नेगेटिव वेक्टर बन जाता है, यानी कि ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस ए। ये लास्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टी भी प्रूव कर चुके हैं, सवाल में भी प्रूव कर चुके हैं। तो आप इसके स्टार्टिंग से लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर के साथ किसी भी वेक्टर का क्रॉस फाइंड करें तो वो नल ही आएगा या 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, ये 0 तो चले ऐड हो गए, कोई फर्क नहीं डालेगा। नेगेटिव वेक्टर राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए तो ये आपके पास पॉजिटिव के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ए क्रॉस बी जो है ये इक्वल आ जाएगा सी क्रॉस ए के। और इसको आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। मैंने पहले नंबर पे क्या किया है बच्चों, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया है ए के साथ। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे बी या सी में से किसी एक के साथ, ठीक है। तो आप लिखेंगे नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद, अब हम क्या कर लेते हैं, बी के साथ, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को, ऑफ इक्वेशन 1 विद बी, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में आपने करना है बी के साथ मल्टीप्लाई। तो ये आएगा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस नल वेक्टर। ओके, अब देखिए स्टार्ट में क्या है, बी क्रॉस ए, और जो आपने प्रूव करना है वहाँ पे आपको चाहिए ए क्रॉस बी। तो आप इसकी भी अगर तरतीब चेंज कर ले तो आप इसको लिखेंगे माइनस ए क्रॉस बी, और फिर बी क्रॉस बी तो आ जाएगा 0 के इक्वल या नल वेक्टर के इक्वल, ठीक है। और आगे क्या है, बी क्रॉस सी, तो इसकी तरतीब ठीक है, इसको ऐसे का ऐसे रहने दें, और राइट साइड पे नल वेक्टर या 0 ही आएगा। ओके, अब देखिए ये माइनस ए क्रॉस बी, इसको अगर राइट साइड पे शिफ्ट करें तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए, मैंने आगे लिखना है। तो देखें ए क्रॉस बी जो है ना वो सी क्रॉस ए के भी इक्वल है। जब ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी, तो ये किसके इक्वल है, बी क्रॉस सी के। तो देखें ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के भी इक्वल है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के भी इक्वल है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह लूँगा फिर।
हम 2 और 3 को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको जो प्रूव है वो मिल जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट जो माइनस ए क्रॉस बी है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा, इधर क्या रह जाएगा बी क्रॉस सी इज इक्वल टू है बच्चों ए क्रॉस बी के, जिसको आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो फिर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, देखें ना ए क्रॉस बी, अगर इसको मैं ज़रा तरतीब से लिखूं तो ये इक्वल आपको नजर आएगा किसके, बी क्रॉस सी के। और फिर अगर आप वापस ज़रा इक्वेशन 2 को देख लीजिए, तो इक्वेशन 2 में देखें ए क्रॉस बी जो है वो सी क्रॉस ए के भी इक्वल है, तो मैं इसको बी क्रॉस सी के साथ साथ सी क्रॉस ए के भी इक्वल लिख लेता हूँ, यानी कि ये इक्वल है सी क्रॉस ए के भी। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो आप बेशक आगे लिख दीजिए हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये क्वेश्चन हम लास्ट एक्सरसाइज में ना डॉट प्रोडक्ट में भी कर चुके हैं, वहाँ पे था कॉस अल्फा माइनस बीटा एग्जाम्पल में, और कॉस अल्फा प्लस बीटा भी था, ठीक है। तो दो प्रूव हम वहाँ पे भी करके आए, तो मैंने वहाँ पे जिक्र किया भी था कि ये 4 क्वेश्चन हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है। बस फ़र्क क्या आएगा, कॉस वाले प्रूव में हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और साइन वाले प्रूव में क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लाजमी तौर पर वो लेक्चर भी देख लीजिएगा, आपको इस कॉन्सेप्ट की आसानी से समझ लग जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डायरेक्ट भी यूज़ करूँगा, तो वो आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है, क्योंकि उनको मैंने डॉट प्रोडक्ट वाले सवाल में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ज़रा सिनेरियो अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें तो साइन अल्फा माइनस बीटा है। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को माइंड में रखें तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा, जबकि थीटा जो है वो ए और बी के दरमियान एंगल होता है, साइन का जो एंगल होता है। अब यहाँ पे साइन का एंगल क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो इसका मतलब ये है हमने कोई दो ऐसे वेक्टर्स डिजाइन करने हैं जिनका एंगल जो है बिटवीन उनके एंगल जो है वो अल्फा माइनस बीटा बने। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दो यूनिट वेक्टर्स कंसिडर कर लेंगे, एक्स वाई प्लेन मैंने जो ड्रा कर ली है। तो कैसे वेक्टर्स डिजाइन करेंगे, वेरी सिंपल। आप ना नेगेटिव वाला अगर प्रूव है तो हमने वहां पे भी जिक्र किया था कि आप दोनों वेक्टर्स पहले क्वाड्रेंट में बनाएंगे। अगर पॉजिटिव वाला क्वेश्चन आएगा जो हम एग्जांपल आगे करेंगे भी, इसके फौरन बाद एग्जांपल नंबर 17 भी है सेम एज इट इज, मैं यहाँ पे वो भी प्रूव करूंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इसको क्या करेंगे, मैं कंसिडर कर लेता हूँ दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ओ ए ले लेता हूँ और एक वेक्टर ओ बी ले लेता हूँ, सेम जैसे हमने डॉट वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो बच्चों फर्ज कर लेते हैं, ये एक वेक्टर है ओ ए, फर्ज कर लीजिए ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ए, ठीक है। और ये वेक्टर क्या बना, ओ ए, ओके। मेकिंग एंगल अल्फा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके हो गया बच्चों। फिर सिमिलरली इसी बॉक्स में इसी क्वाड्रेंट में मैं एक और वेक्टर ले लेता हूँ, फर्ज कर लें पॉइंट बी, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। चलिए फर्ज कर लें ये पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने ये वेक्टर बना लिया, ठीक है। ये पॉइंट बी है और इसका वेक्टर जो का इसका जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो क्या है, एंगल बीटा। अब जरा गौर करें ना, एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक एंगल क्या है, अल्फा, ठीक है। अगर ये टोटल एंगल में से मैं ये वाला एंगल जो कि बीटा है माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल ना बन जाएगा हमारे पास, यानी कि ये वाला एंगल क्या बन गया, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब ये मैंने जो काम किया है मैं बस इसको अल्फाज में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। कैसे लिखूंगा, चलिए पहले तो मैं लिखूंगा कि मैं प्रूफ कर रहा हूँ। तो प्रूफ में आप क्या करेंगे, लेट ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, बी टू यूनिट वेक्टर्स, बी टू यूनिट वेक्टर्स in xy plane, in xy plane making angles alpha and beta with positive x axis respectively, ठीक है। सच दैट measure angle BOA, measure angle
बी ओ ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। ये मैंने जो वर्डिंग लिखी है मैंने बस इसके बारे में लिखा है कि मैंने यहाँ पे क्या किया है बच्चों। तो मैंने ओ ए और ओ बी दो यूनिट वेक्टर्स लिए हैं जिनका एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है और बीटा है, ठीक है। और इस तरह से मैंने वेक्टर बनाए हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बना है वो अल्फा माइनस बीटा बना है, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या करना है बच्चों, पॉइंट ओ ए और वेक्टर ओ ए और ओ बी के बारे में बात करनी है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, 1। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था कि हमने इन पॉइंट्स को ना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया था। जैसे कि ए पॉइंट जो है मैं इसको लूंगा आर कॉस अल्फा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो आर की वैल्यू क्या होगी, लेंथ क्या होगी ओ ए की 1। तो यहाँ पे मैं लूंगा कॉस अल्फा कामा साइन अल्फा, ये जो पॉइंट है, ठीक है। और सिमिलरली पॉइंट बी जो है ये आएगा कॉस बीटा कामा साइन बीटा, ठीक है ना। ये आपको याद होगा, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से साइन एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं ना, तो एक्स इक्वल आता है आर cos थीटा के और वाई इक्वल आता है आर साइन थीटा के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको लिखा है, ठीक है। तो अब मैं इन ही पॉइंट की मदद से पोजीशन वेक्टर ओ ए और ओ बी अगर लिखता हूँ बच्चों, तो क्या लिखेंगे, ओ ए जो है बच्चों ये इक्वल क्या आ जाएगा, इसको ओरिजिन में से इस पॉइंट को माइनस करें तो क्या आएगा, cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे एंड ओ बी वेक्टर बच्चों क्या आएगा, ये आएगा cos बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। ओके हो गया बच्चों। और फिर हम जानते हैं बच्चों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है ना ओ ए और ओ बी, तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी बच्चों, 1 आएगी, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड चले ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ओ ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस मैग्नीट्यूड का भी जिक्र कर दिया, क्योंकि ओ ए और ओ बी दोनों क्या मैंने लिए हैं, यूनिट वेक्टर्स। ओके बच्चों, अब बस मैंने क्या करना है बच्चों, इन दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट मैंने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है बच्चों, देखिए एंगल जो मैंने बनाया है वो वेक्टर बी से ए की तरफ, यानी कि ओ बी से ओ ए की तरफ बना है वेक्टर, जो एंगल है अल्फा माइनस बीटा। तो हम ऐसा करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट भी इन्हीं के दरमियान फाइंड कर लेते हैं। देखिए अगर आप ए से बी की तरफ आएंगे ना तो क्या होगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी वो अलोंग दी नेगेटिव जी एक्सिस होगी, ठीक है। जबकि जब आप बी से ए की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड रूल आपको याद होना चाहिए कि फिंगर अपनी बी पर रखें और कर्ल करें टुवर्ड ए, और आपका जो थंब है वो अलोंग दी पॉजिटिव जी एक्सिस आता है, और जो कि किसकी तरफ जाएगा, अलोंग के यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलें जी उसको हम फाइंड करते हैं नाउ। सो देयरफॉर अब क्या करने वाले हम, ओ बी क्रॉस ओ ए फाइंड करने वाले हैं, और इसका तरीकाकार तो बड़ा सिंपल है। कैसे भला, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पहली रो में लिखें आई जे और के, और फिर क्या करें दूसरी रो में ओ बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिखें, तो वो क्या है कॉस बीटा, ठीक है। दूसरा क्या है साइन बीटा, और क्योंकि यहाँ पे के कंपोनेंट मौजूद नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, 0, ठीक है। सिमिलरली बच्चों ओ ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखें तो कॉस अल्फा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा, और के कंपोनेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बस आपने क्या करना है, राइट साइड पे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, और लेफ्ट साइड पे क्या करते हैं, एनालिटिकल जो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी वो यूज करने, क्या थी वो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओ बी की मैग्नीट्यूड, ओ ए की मैग्नीट्यूड, साथ में क्या आएगा साइन, अब ओ बी और ओ ए के दरमियान एंगल क्या है, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और साथ में ओ बी और ओ ए के अलोंग यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर क्या आएगा बच्चों, अगर आप क्योंकि ये ओ बी और ओ ए कहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन में, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर। तो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है वो कौन सी होती है, जी एक्सिस, जिसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के। तो यहाँ पे आ जाएगा के यूनिट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू, पहले नंबर पे क्या करते हैं बच्चों, हम आई लिखते हैं और फिर पहला कॉलम छोड़ते हैं, तो फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह तो आ जाएगा 0 माइनस जे, और फिर दूसरा कॉलम छोड़िए तो फिर ये क्या आएगा 0, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे प्लस के, चलो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ प्लस के इंटू
तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, कॉस बीटा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब बच्चों बस क्या होगा, लेफ्ट साइड पे देखें ओ बी और ओ ए की मैग्नीट्यूड कितनी है, 1, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1 इंटू 1। ठीक है, और साथ में क्या होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई और जे कंपोनेंट हो गया 0। इसको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और इंटू के यूनिट वेक्टर। अब देखिए समझ लीजिए कि दोनों साइडों पे ना एक एक वेक्टर है। इधर है साइन अल्फा माइनस बीटा के, ये एक वेक्टर है, और इधर एक वेक्टर है। तो हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स इक्वल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्योंकि दोनों के आई जे कंपोनेंट्स 0 है, तो के कंपोनेंट जो है वो किसके इक्वल है, लेफ्ट साइड का के कंपोनेंट है साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, इसका के कंपोनेंट जो आपको नजर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो ये आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो बच्चों यही आपने प्रूव करना था। ठीक है, अब इसके फौरन बाद मैं करूंगा एग्जांपल नंबर 17, जो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, बस वहां पे क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो जैसे कॉस अल्फा प्लस बीटा का प्रूव किया था वैसे ही इसको प्रूव करना है। तो चलें बच्चों फटाफट से वो भी कर लेते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 17 जो है बच्चों वो भी है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी कि यहाँ पे अब आपने वेक्टर्स ऐसे डिजाइन करने हैं कि उनके दरमियान एंगल क्या बने, अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला प्रूफ भी मैंने करवाया था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ये भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन किया, तो मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया। तो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सेम वर्डिंग भी, लैंग्वेज भी एग्जैक्टली वही यूज हमने की है, कुछ भी नया काम नहीं किया। तो मैंने क्या किया बच्चों, दो यूनिट वेक्टर ले लिए, ओ ए ओ बी, टू यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड माइनस बीटा। जब अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला प्रूव करना है तो फिर आपने एक एंगल पहले क्वाड्रेंट में लेना है, दूसरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है। ठीक है, तो उनके जो एंगल बनेंगे, पहले वेक्टर ओ ए का वेक्टर एंगल अल्फा है और ओ बी का एंगल जो है वो नेगेटिव बीटा, नीचे की तरफ हम क्लॉकवाइज एंगल की डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बनाने का मकसद इसलिए है बच्चों, अब देखें ना, मैं अगर एंगल की रोटेशन ये बी से ए की तरफ लेके जाता हूँ, ओ बी से ओ ए, तो देखें यहाँ से यहाँ तक एंगल जो है वो, अगर ये माइनस बीटा है तो मैं अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो ये प्लस बीटा बन जाएगा, प्लस बीटा और ये प्लस अल्फा, तो टोटल क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा। तो मेजर एंगल बी ओ ए क्या बना हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। अब वही काम ओ ए की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, पॉइंट्स क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। और यहाँ पे बी में चेंजिंग आएगी, कॉस एंगल जो है वो माइनस बीटा है और कामा साइन माइनस बीटा। तो जब हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, और साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। दैट्स वाई ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। और यहाँ पे ओ ए और ओ बी की मैग्नीट्यूड्स भी क्या है बच्चों, 1 है। तो अब ये क्या करें, आप ओ बी से ओ ए का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो मैंने वो भी पहले ही फाइंड कर लिया, जरा देख लीजिए बस। हमने क्या किया बच्चों, ओ बी क्रॉस ओ ए, तो पहली रो में आई जे के और दूसरी रो में क्या होगा, ओ बी के कोफिशिएंट। ओ बी के क्या है, cos बीटा माइनस साइन बीटा, cos बीटा माइनस साइन बीटा 0। और तीसरी रो में ओ ए cos अल्फा साइन अल्फा, तो ये आएगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, और के कोफिशिएंट क्या है, 0। अब बस ये क्या करें, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए और लेफ्ट साइड पे मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है क्रॉस प्रोडक्ट की वो यूज़ कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों, ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास बन जाएगा ओ बी की मैग्नीट्यूड ओ ए की मैग्नीट्यूड साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू के यूनिट वेक्टर, क्योंकि अल्फा और बीटा जो है ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इनके परपेंडिकुलर कौन आएगा, जी एक्सिस, जिसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, आई इंटू 0 माइनस जे इंटू 0 प्लस के इंटू थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कॉस बीटा साइन अल्फा माइनस फार्मूले का, और माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ओ बी की मैग्नीट्यूड 1, ओ ए की मैग्नीट्यूड 1, साइन अल्फा प्लस बीटा, और के यूनिट वेक्टर अपनी जगह पे, और राइट साइड पे वही सेम टू सेम चीज़ मैंने लिख दी।
अब क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड 1 है तो ये 1 मल्टीप्लाई होकर फ़र्क नहीं डालेगा, तो दोनों तरफ क्या है वेक्टर्स हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मैंने क्या कर दिए इक्वल कर ली, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू, और इसको मैंने बस रीअरेंज करके लिख लिया, साइन अल्फा पहले कॉस बीटा बाद में प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ओके, नेक्स्ट जो है बच्चों एग्जांपल नंबर 18, ये भी बड़ी अहम है एग्जांपल, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ये बड़ी अहम है वेक्टर्स वाले चैप्टर में ये प्रूव भी आ जाता होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या है बच्चों, कहता है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन कैपिटल बी सी ओवर साइन कैपिटल सी। ओके, तो ये बच्चों हमने प्रूव करना है, जिसको हम लॉ ऑफ साइंस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आसान सा क्वेश्चन है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल के हवाले से। इन एनी ट्राइंगल बच्चों, मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी बना ली, उसमें मैंने क्या क्या चेंजिंग की है वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं बस जो वर्डिंग साथ में लिखने वाला वो ज़रा देख लीजिए। अब बस आप ये माइंड में रखें कि अगर फर्ज कर लेंगे मैंने एक ट्राइंगल बनाई है ना, कैपिटल ए बी सी, तो हम जानते हैं कि ए के ऑपोजिट जो साइड वेक्टर होता है उसका मैंने नाम स्मॉल ए रख लिया, वर्टेक्स बी के सामने स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने स्मॉल सी, और वो वेक्टर की शक्ल में मैंने लिख दी है, और वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी रख दी कि तीनों वेक्टर्स मिलकर एक क्लोज्ड शेप बना रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। एरो इनकी सेम डायरेक्शन में है, तो इन वेक्टर्स का फिर सम क्या होगा, जीरो के इक्वल बच्चों आएगा, ठीक है ना। तो मैं चले फिर लिखता हूँ मैंने क्या किया है, हम लेट कर लेते हैं, लेट द वेक्टर्स स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी बी along the sides, ए किसके अलॉन्ग है बच्चों बी सी के, ठीक है, बी किसके अलॉन्ग है बच्चों सी ए के, एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। ये मैंने बच्चों क्या लिखा, मैंने बस ये लिखा है कि स्मॉल ए जो है वो साइड बी सी के अलॉन्ग है, स्मॉल बी सी ए के अलॉन्ग है, और स्मॉल सी ए बी के अलॉन्ग है बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने बच्चों वेक्टर ले लिए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, चले ट्राइंगल का भी साथ में मेंशन कर लें ए बी सी, ठीक है। अब देयर फोर, क्योंकि मैंने एक क्लोज्ड डायग्राम बनाई है बच्चों, तो फ्रॉम फिगर कह लीजिए, तो इन तीनों वेक्टर्स का जो सम है वो क्या होगा, जीरो के इक्वल आएगा बच्चों, या नल वेक्टर लिख लीजिए, ठीक है। अब मैंने जो प्रूव करना है बेसिकली इस तरह का मिलता जुलता सवाल हमने पहले भी किया है, तो अब यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं मैं ना इसका जो क्रॉस है वो डिफरेंट बी और सी के साथ इसका क्रॉस फाइंड कर लेता हूँ, या चलें पहले सी के साथ कर लेते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। फर्ज कर लें, पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे भी हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर था ये 9 क्वेश्चन ही समझिए आप इसको, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद सी, ठीक है, ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 के दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट में फाइंड करने वाला हूँ विद सी। तो क्या करेंगे बच्चों, सी ए क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो चलिए फर्ज कर ले मैं इसको ए क्रॉस सी लिखता हूँ प्लस बी क्रॉस सी, चलिए दूसरी साइड पे लिखा है तो कोई इशू नहीं है, सी क्रॉस सी, तो ये आ जाएगा इक्वल टू नल वेक्टर क्रॉस सी। मैंने क्या किया, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये तरतीब थोड़ी सारी सेट कर लेते हैं, ए क्रॉस सी है तो मैं इसको सी क्रॉस ए अगर लिखता हूँ तो ये आएगा नेगेटिव सी क्रॉस ए, ठीक है, और प्लस बी क्रॉस सी, तो ये तरतीब ठीक है, मसला नहीं है। सी क्रॉस सी तो हम जानते हैं जीरो के इक्वल होता है, ठीक है, इज इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा जीरो या नल वेक्टर। ओके, तो बेशक यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए, क्या मेंशन करना है आपने कि सी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल होता है किसी भी वेक्टर का, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मैं बी क्रॉस सी की वैल्यू ये माइनस सी क्रॉस ए, राइट साइड पे क्या हो जाएगा सी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ओके, तो अब आप ऐसा करें दोनों तरफ मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, ठीक है, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड लिख लें, या सिंपल आप वैसे ही लिख लें डायरेक्ट, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू
सी क्रॉस ए, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, हम जानते हैं बी क्रॉस सी की मैग्नीट्यूड क्या होती है बच्चों, ये होता है बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आएगा साइन थीटा। अब बी और सी के दरमियान एंगल, वेक्टर ये बी है और ये वेक्टर सी है, तो आप गौर करें इनके दरमियान जो एंगल है वो पाई माइनस ए है। अगर ये कॉर्नर एंगल फर्ज कर ले, कैपिटल ए है ना, तो अब बी से सी की तरफ मैंने एंगल बनाना है, तो क्या बनेगा वो, टोटल एक लाइन का एंगल कितना होता है 180 यानी कि पाई, और अगर टोटल में से ये वाला एंगल मैं माइनस कर दूं तो ये क्या बचेगा पाई माइनस ए। तो बी और सी के दरमियान एंगल क्या बनेगा बच्चों, पाई माइनस ए इज इक्वल टू सिमिलरली सी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आएगा साइन। अब सी और ए के दरमियान क्या बनेगा, सी और ए के दरमियान एंगल बनेगा पाई माइनस बी। ओके, तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी की मैग्नीट्यूड को आप सिंपल बी से डिनोट कर लें, यानी कि मैं इसको लिख लेता हूँ ओनली बी सी, और ये साइन पाई माइनस ए। जब मैं साइन पाई माइनस ए को सॉल्व करूंगा ना, तो बेसिकली चलें मैं अभी अलाइड एंगल की डेफिनेशन यूज़ कर लेता हूँ, हमने चैप्टर 10 में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चैप्टर 10 लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ए के इक्वल। साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। राइट साइड पे सिमिलरली सी ए, तो ये क्या आएगा साइन बी, ठीक है। और मैं आगे चले लिख देता हूँ कि साइन पाई माइनस थीटा जो है ये इक्वल होता है साइन थीटा के, ठीक है। अब देखिए लाइट एंगल की डेफिनेशन अगर आप यूज़ करते हो तो पाई का मतलब क्या है 90, 90 को आप लिख सकते हो 2 टाइम 90, ओ सॉरी, पाई का मतलब है 180 180, तो 180 को 2 टाइम 90 लिखा, 2 × 90, तो 90 के साथ क्या मिलता है आपको 2। तो जब 90 के साथ इवन नंबर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहती है, यानी कि साइन का साइन रहेगा, एंगल ये वाला बन जाएगा। और क्वाड्रेंट ये सेकंड है, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो दैट्स वाई यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन ए, ठीक है। तो अब आप इसको ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई बस कर लीजिए, ठीक है, या दोनों तरफ से ना सी से सी कैंसिल भी कर लेते हैं, ठीक है। मसलन मैं इधर से यहाँ पे लिखता हूँ, सी से सी ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास आ गया बी साइन कैपिटल ए इक्वल टू ए साइन कैपिटल बी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ बच्चों तो मेरे पास क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बी इधर आगे डिवाइड हो गया, तो ये आ गया बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू स्मॉल ए ओवर साइन कैपिटल ए। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 हमने यूज़ कर लिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसका फिर से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। पहले हमने सी के साथ फाइंड किया, बी के साथ कर लेते हैं या ए के साथ भी कर लेंगे, काम हमारा चल जाएगा हर सूरत में, लेकिन दो बस आपने अल्टरनेट नंबर से डॉट क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना, ठीक है। तो आप लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लेता हूँ सिमिलरली, चलो डायरेक्ट नहीं करते, मैं लिखता हूँ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 बाय, किसके साथ कर लें बी, ठीक है। तो क्या मिलेगा बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी, मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी इक्वल टू नल वेक्टर क्रॉस बी। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ से मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अपनी जगह पे बच्चों, प्लस बी क्रॉस बी तो जीरो के इक्वल आ जाएगा, और सी क्रॉस बी है, इसकी मैं तरतीब अगर सेट कर दूं बी क्रॉस सी लिखने के लिए, तो माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो या नल वेक्टर, ठीक है। अब ए क्रॉस बी की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ए क्रॉस बी की बच्चों वैल्यू आ जाएगी माइनस, तो इधर आके प्लस का बी क्रॉस सी हो गया। इसकी भी मैग्नीट्यूड बच्चों फाइंड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, दोनों तरफ मैंने मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दी, तो दिस इम्प्लाई दैट ये आएगा ए बी साइन, एंगल क्या बनेगा, ए और बी है तो मिस क्या है सी, पाई माइनस कैपिटल सी इज इक्वल टू बी सी साइन पाई माइनस कैपिटल ए। तो दिस इम्प्लाई दैट ये आ जाएगा ए बी इंटू साइन कैपिटल सी इज इक्वल टू बी सी
इंटू साइन कैपिटल ए। अब यहाँ से बी से बी कट जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज दैट क्या बनेगा, ए साइन कैपिटल सी इज इक्वल टू बी कटा हुआ है तो ये आएगा सी साइन कैपिटल ए। अब इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपको मिलेगा ए ओवर साइन कैपिटल ए इज इक्वल टू सी ओवर साइन कैपिटल सी। इसको कह लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब ये 2 और 3 आपको दोनों नजर आ रहे हैं, तो ये देखें ए ओवर साइन ए इक्वल है बी ओवर साइन बी के, ए ओवर साइन ए इक्वल टू है सी ओवर साइन सी। तो अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें तो ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इक्वल टू सी ओवर साइन सी। तो आप यहाँ पे लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, क्या हमें मिलेगा बच्चों, हमें मिल जाएगा ए ओवर साइन कैपिटल ए इक्वल है बी ओवर साइन कैपिटल बी इक्वल है सी ओवर साइन कैपिटल सी। तो यही आपने प्रूव करना था बच्चों, ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमारी एग्जांपल नंबर 18 भी हो गई, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो बस आप यहाँ पे देखें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का एक रिलेशन आपको गिवन है, तो आपको बच्चों यहाँ पे ना डॉट प्रोडक्ट का भी पता होना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट का भी पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बच्चों आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या आप लिख लें कि आप ए डॉट बी के बारे में जानते हैं कि ए डॉट बी जो है ये इक्वल होता है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, साथ में क्या होता है कॉस थीटा। ओके, तो अगर मैं यहाँ से इसका डॉट का स्क्वायर ले लेता हूँ, सो दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या मिलेगा आपको, ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, इसको हम लिख लेते हैं ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखें ना 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो तीनों का स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम कह लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ऑल्सो हम जानते हैं बच्चों ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो पहले मैं लिखता हूँ ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, वो क्या होती है बच्चों, वो होती है ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और साथ में क्या है साइन थीटा, ठीक है। और अगर हम इसकी भी स्क्वेयरिंग कर लेते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बस यहाँ पे आपने एक काम करना है बच्चों, और वो काम क्या है, आपने राइट साइड पे जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, उसको आपने क्या लिख देना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आप लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं अगर लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब यहाँ पे एक काम आपने करना, बस राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आएगा ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब यही सारा कुछ आपने कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साथ में क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जरा माइनस के बाहर बाद वाली टर्म को देखें, ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर आप इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर और आप साथ में लिख दें यूजिंग इक्वेशन 1। तो यही आपको रिक्वायर्ड था, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, यूज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रूव दैट फॉर एनी वेक्टर्स u एंड v u प्लस v क्रॉस u माइनस v इज इक्वल टू -2 टाइम्स u क्रॉस v। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बस आपने ये क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है u प्लस v
और इसका क्रॉस है किसके साथ, u माइनस वी के साथ, ठीक है। तो आप समझ लें कि दो ब्रैकेट्स बस मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपने इनको बस एहतियात से मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्या बनेगा बच्चों, पहले u को मल्टीप्लाई करता हूँ u माइनस वी के साथ, तो लिखेंगे u क्रॉस u माइनस वी, फिर आगे बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर v को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो ये क्या आएगा v क्रॉस u माइनस वी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाया, ठीक है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आएगा u क्रॉस u, फिर आगे माइनस u क्रॉस v प्लस, फिर क्या आएगा v क्रॉस u माइनस v क्रॉस v, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि u क्रॉस u जीरो के इक्वल होता है, नल वेक्टर, माइनस u क्रॉस v, तो आपको राइट साइड पे u क्रॉस v ही चाहिए, तो ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं माइनस u क्रॉस v। अब यहाँ पे v क्रॉस u ये आपको नहीं चाहिए, आपको u क्रॉस v चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, u क्रॉस v कर लें इसको माइनस के साथ, ठीक है। और माइनस ये v क्रॉस v, तो ये भी नल वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ये आ गया माइनस u क्रॉस v माइनस u क्रॉस v, तो ये आएगा माइनस 2 टाइम्स u क्रॉस v, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो यही आपने प्रूव करना था। तो अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, ये तीनों क्वेश्चन एग्जैक्टली एक जैसे हैं। तो चलिए बच्चों 13 क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कहता है फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट m 1 minus 3 3 of the force represented by AB where the coordinates of point A 4 3 minus 1 and B minus 1 3 7 are given। बच्चों आपको ना एक कहता है मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड कीजिए। व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हमने अभी डिस्कस करना है। चलें इसको आसान अल्फाज में डिस्कस ये कर लेते हैं। आपने फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट। तो बेसिकली जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वही है। आपको याद होगा कि टॉर्क का फार्मूला भी आपने आर क्रॉस एफ ही पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल वर्क तो नहीं है, तो हम सिंपल यहाँ पे फार्मूला याद कर लेते हैं और इस फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं। देखें फार्मूले में दो चीज़ों का जिक्र है, आर जो कि मोमेंट आर्म होता है, जो डिस्प्लेसमेंट की तरह ही काम करता है, जैसे जिसको हम फाइंड अभी करेंगे, और एफ क्या है, फोर्स, ठीक है। तो आपसे कहता है फाइंड मोमेंट ऑफ द पॉइंट अबाउट दिस पॉइंट। अब यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि मोमेंट जो होता है ना मोमेंट आर्म, आप इसकी टार्क की जो आपने बेहतरीन एग्जांपल स्टडी की थी वो आपने नट बोल्ट की पढ़ी थी, मतलब रेंच, और जैसे आप किसी नट को टाइट करते हो, या आपने डोर लॉक की एग्जांपल पढ़ी होगी। मतलब फर्ज कर लीजिए ये डोर लॉक का हैंडल है, तो क्या करते हो आप यहाँ से हैंडल को नीचे की तरफ पुश करते हो और आपका डोर ओपन हो जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये एक्चुअली मूवेबल फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। और इस पॉइंट के अबाउट आप फोर्स लगाते हो, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ये सारी जो चीज़ है, जो हैंडल है, ये क्या है, ये मोमेंट आर्म है। अब मोमेंट आर्म में जिस पॉइंट के अबाउट फोर्स लगती है ना, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, याद रखिए। फर्ज कर ले मैंने आर कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो जिस पॉइंट के अबाउट फोर्स लग रही है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये ए बी हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी। इसमें क्या कहता है मोमेंट अबाउट एम, तो ये जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है वो पॉइंट क्या है, एम, ठीक है। तो वो मूवेबल फिक्स पॉइंट जो है वो आप ए को ले सकते हैं या बी को ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ले लें, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों आर कैलकुलेट करते हैं और एफ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। आप लिखेंगे सोल्यूशन में, सोल्यूशन पहले मैं फाइंड करता हूँ आर इज इक्वल टू, आर क्या है बच्चों, आर हमारे पास आएगा किस पॉइंट के अबाउट है, एम के। तो एम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा बच्चों, और ए या बी आप किसी एक पॉइंट को यूज कर लीजिए, ठीक है। एम बस स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि एम ए भी आप फाइंड कर सकते हो और एम बी भी फाइंड कर सकते हो। दोनों केसेस में आपका फाइनल आंसर सेम आएगा, ओके। तो चलिए मैंने एम ए लिखा है, तो ए माइनस एम हम करेंगे पॉइंट ए माइनस एम, तो ये क्या आएगा 4 माइनस 1 इंटू आई प्लस 3 माइनस माइनस 3, तो प्लस 3 हो गया जे, ठीक है। और फिर आ जाएगा प्लस, ये आएगा -1 -3 इंटू के, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 3i प्लस 6j माइनस 4k, ठीक है। एंड बेटा उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एफ भी कैलकुलेट करना है। और एफ के बारे में क्या बोला गया आपको, फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। तो एफ आपको क्या गिवन है बच्चों, ये आपको गिवन है ए बी के इक्वल, ठीक है। और ए बी का मतलब क्या है, पॉइंट बी में से ए को माइनस कर लें,
तो पॉइंट बी ये है और ये है, तो आप लिखेंगे -1 -4 इंटू आई +3 -3 इंटू जे +7 -1 तो +1 इंटू के। तो बच्चों हमारे पास f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू रहेगी हमारे पास -5i +0j +8k। ठीक है बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। तो आप लिखेंगे बच्चों नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी बच्चों, मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये बच्चों किसके इक्वल है, आर क्रॉस एफ के इक्वल है। तो बस बच्चों आपने आर और एफ, आर क्रॉस एफ फाइंड कर लेना है। और कैसे फाइंड करना है, बाय क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए ज़रा कैसे फाइंड करते हैं। और उसके लिए बच्चों आपने बस क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है किसकी, आर की और एफ की। सो दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिटर्मिनेंट की शक्ल में। पहली रो में तो आएगा आई जे और के, दूसरी रो में चले यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर क्रॉस एफ में फाइंड कर रहा हूँ ना। तो आर के कोफिशिएंट्स क्या है बच्चों, 3 6 -4, ये आएगा 3 6 -4। और फिर एफ के कोफिशिएंट्स क्या है बच्चों, -5 है, फिर उसके बाद 0 है, और उसके बाद 8 है बच्चों। तो आप बस ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा। पहले आई लिखा, फिर आई वाला कॉलम छोड़ दिया, तो बच्चों ये 6 8 आर 48 -0 हो जाएगा, -j इंटू बच्चों, अब दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, 3 8 बार 24 24 माइनस फार्मूले का, और 4 5 बार 20 माइनस प्लस 20 हो गया, तो ये इधर 20 ही आएगा। प्लस के इंटू थर्ड कॉलम छोड़ें तो ये आएगा 0 -6 5 बार 30 जमा का 30 हो गया, फिर ये माइनस का 30 यहाँ पे आएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आ गया 48i। ठीक है, 24 -20 तो ये प्लस का 4 और पीछे माइनस है, तो ये आ गया -4j, और उसके बाद है +30k। तो बच्चों ये हमारे पास, ओहो आई थिंक आपको ये नज़र नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने बच्चों बस ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया है। ठीक है, पहले आई लिखा, पहला कॉलम छोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 6 बार 48 -0, फिर आगे -j, दूसरा कॉलम छोड़ा तो 3 8 बार 24 -4 5 बार 20 जमा का 20, तो ये -20 आ जाएगा। प्लस के, थर्ड कॉलम छोड़ा तो 3 0 0 और 6 5 बार 30। ठीक है, तो ये जमा किया, तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों कर लेते हैं। ओके, और 14 क्वेश्चन है बच्चों, ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 6i +4j -4k इज अप्लाइड एट पॉइंट ए 1 -1 2, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट बी। अब ये यहाँ पे ये गौर करना है आपने कि पॉइंट बी के अबाउट फोर्स जो है वो लग रही है। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ फोर्स हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बच्चों हम पहले आर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर किसके इक्वल आएगा बच्चों, किस पॉइंट के अबाउट फोर्स लग रही है, बी के, तो बी विल बी स्टार्टिंग पॉइंट, और जो अदर गिवन पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लग रही है वो ए है, तो बी ए हमारा आर का काम करेगा। ठीक है, और बी ए को कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, हम पॉइंट बी माइनस ए, सॉरी पॉइंट ए माइनस बी कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट ए क्या है 1, ये आएगा -3 इंटू आई आ गया बच्चों, प्लस -1 माइनस -2 तो +2 हो गया, जे +2 -3 इंटू के। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी ए ये आ जाएगा -2i। ठीक है, और ये आ गया +j, और फिर आ गया -k। ठीक है, एंड बच्चों उसके बाद एफ क्या गिवन है आपको, एफ गिवन है बच्चों 6i +4j -4k, ये बच्चों आपको गिवन है। ठीक है, नाउ बच्चों हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स हम जानते हैं किसके इक्वल है बच्चों, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू बच्चों किसके है, ये आर क्रॉस
एफ के इक्वल दैट इज इक्वल टू बच्चों हम आर क्रॉस एफ फाइंड करना बड़ी आसानी से जानते हैं। पहली रो में हम लिखेंगे आई जे और के, दूसरी रो में क्या लिखेंगे आर के कोफिशिएंट्स जो कि हैं बच्चों -2 1 -1, और फिर एफ के कोफिशिएंट्स हैं बच्चों 6 4 -4, और ये डिटर्मिनेंट बच्चों हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले आई लिखिए, फिर पहला कॉलम छोड़ दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें -4 -4 तो +4 हो गया, ठीक है। माइनस जे इंटू दूसरा कॉलम छोड़िए तो ये आ गया 4 2 जार 8, प्लस का 8 हो गया माइनस फार्मूले का 6 1 जार 6, तो ये प्लस का 6 हो गया ना, ठीक है। फिर प्लस के इंटू तीसरा कॉलम छोड़िए तो ये आएगा 2 4 जार 8 -8, ठीक है। 1 6 जार 1, तो ये माइनस का 6 ही रहेगा, ठीक है। तो ये बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आई, ठीक है। और ये 8 और 6 14, तो ये आएगा -14 जे, और ये आ गया बच्चों -14 के, और यही बच्चों आप इसको फाइनल आंसर कह लीजिए। ओके, और इसके बाद है बच्चों 15 क्वेश्चन, गिवन ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 3 के एक्टिंग एट ए पॉइंट ए 1 -2 1, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट बी। अब इस पॉइंट के अबाउट हमने बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों पहले हम आर कैलकुलेट कर लेते हैं, और आर हमारे केस में किसके इक्वल आएगा, पॉइंट बी के अबाउट फोर्स लग रही है तो पॉइंट बी पहले आएगा और दूसरा पॉइंट जो ए है वो बाद में आएगा। तो बी ए हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट ए माइनस बी करके, तो ए पॉइंट 1 -2 आएगा इंटू आई प्लस -2 -0 इंटू जे प्लस 1 -2 तो +2 हो गया इंटू के। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ गया -i, ठीक है, -2j और +3k। ओके बच्चों, तो आप लिखेंगे सो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू बच्चों ये किसके इक्वल होता है आर क्रॉस एफ के, और आर क्रॉस एफ बच्चों हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पहली रो में लिखा आई जे और के, और दूसरी रो में आर के कोफिशिएंट जो के हैं बच्चों -1 -2 3, और दूसरी रो में एफ के कोफिशिएंट्स, तो बच्चों एफ आपको क्या गिवन है 2 1 -3 2 1 -3। ओके बच्चों, तो अब इसको डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो ये आएगा आई इंटू पहला कॉलम छोड़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 3 बार 6 माइनस 3 1 बार 3 माइनस जे इंटू दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये आएगा प्लस का 3 माइनस 3 2 बार 6, ठीक है, प्लस के इंटू तीसरा कॉलम छोड़िए क्रॉस मल्टीप्लाई करें -1, और ये -+4 हो गया, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू बच्चों 3i, और ये -3 तो +3j हो गया ये भी, और ये आ गया ये प्लस का 3k, एंड बच्चों दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वो भी कर लेते हैं। और लास्ट वाला 16 जो क्वेश्चन है बच्चों कहता है ए फोर्स एफ इज इक्वल टू -2i प्लस जे -3k इज अप्लाइड एट पॉइंट पी -1 -3 टू फाइंड इट्स मूवमेंट अबाउट द पॉइंट क्यू। तो सिंपल यहाँ पे भी बच्चों आप पहले आर कैलकुलेट कर लीजिए, तो आर हमारे केस में किसके इक्वल आएगा, अब यहाँ पे पॉइंट क्यू के अबाउट फोर्स लग रहे हैं तो क्यू तो पहला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट क्या है पी बच्चों, तो क्यू पी हम फाइंड कर लेंगे कैसे, पॉइंट पी माइनस क्यू करके, तो पी माइनस क्यू करेंगे तो -1 -4i प्लस -3 -2 जे प्लस 2 -2 इंटू के। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, आर की वैल्यू क्या आ गई -5i -5j और +0k, ठीक है बच्चों। एंड उसके बाद एफ आपको गिवन है यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू क्या है -2i प्लस जे
-3k और ये क्या है बच्चों आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू बच्चों ये होता है आर क्रॉस एफ के इक्वल। तो बच्चों अब मैं आर क्रॉस एफ कैसे फाइंड करूंगा, डिटर्मिनेंट फार्मूला से पहली रो में आई जे के लिखिए और दूसरी रो में आर के कोफिशिएंट जो है बच्चों -5 0 और फिर एफ के कोफिशिएंट्स क्या है बच्चों -2 1 और -3। ओके बच्चों, तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, रो 1 से आई लिखा, पहला कॉलम छोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 बार 15 प्लस का 15 हो गया, -0 -j इंटू दूसरा कॉलम छोड़िए तो ये 5 3 बार 15 यहाँ पे भी आ गया और -0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस के इंटू तीसरा कॉलम छोड़ें तो -5 1 जार 5 -5 और 5 2 जार 10 माइनस का 10 यहाँ पे आ जाएगा माइनस फार्मूले का और ये प्लस हो जाएंगे मिलके। सो दैट इज इक्वल टू 15i -15j -15k। तो ये बच्चों इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। तो ये एक्चुअली एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट। तो आई होप कि आज के लेक्चर की या पिछले लेक्चर जिसमें हमने 14.3 सॉल्व की थी आप सबको समय लग गए बच्चों। अगर फिर भी कहीं पे किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।